भारत परंपराओं, संस्कृति और ऐतिहासिकता से परिपूर्ण देश है। इतिहास पसंद लोगों को भारत में बहुत कुछ ऐसा मिल सकता है जो उनके दिल को उत्साहित कर सकता है। अगर किले और महल, राजा महाराजाओं की जीवन शैली, पुराने दौर की अद्भुत वास्तुकला को देखना चाहते हैं और उस दौर को महसूस करना चाहते हैं, तो भारत में कई ऐतिहासिक जगहें हैं जो आपका मन मोह लेंगे। दिल्ली एनसीआर के आसपास के रहने वाले हैं तो ऐतिहासिक जगहों की सैर के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। राजधानी दिल्ली में ही आपको कई ऐसी जगहों को घूमने का मौका मिलेगा जो अपने में ऐतिहासिकता, शाही नज़ारे, वास्तुकला और बहुत सारे किस्से कहानियों को समाये हुए हैं। खास बात यह है कि इन जगहों को घूमने में न तो अधिक पैसा खर्च होगा और न ही अधिक समय की जरूरत होगी। आइए दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानें और करें एक दिन में इन ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की सैर। लाल किला। दिल्ली का लाल किला दुनिया भर में मशहूर है। पहले ये किला सफेद रंग था, बाद में लाल रंग का हो गया। लाल किला का असली नाम किला-ए मुबारक है। लाल किले को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। जब आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करनी थी, जब यहां लाल किले का निर्माण हुआ। अंग्रेज इसे रेड फोर्ट कहते हैं। इस किले को बनने में 10 साल लगे थे। अगर आप लाल किला घूमने जा रहे हैं तो 80 रुपए का टिकट वयस्क और बच्चों का 30 रुपए का टिकट मिलेगा। विज्ञापन। पुराना किला। पुराना किला दिल्ली के चिड़ियाघर के पास में है। पुराना किले का निर्माण शहशाह सूरी ने कराया था। बाद में यहां मुगल सम्राट हुमायूं रहा करते थे। हुमायूं का निधन भी इसी किले की एक प्राचीन इमारत की सीढ़ियों से फिसलकर हुआ था। पुराने किले का टिकट 25 रुपए का है और अगर आप संग्रहालय भी देखना चाहते हैं तो 30 रुपए का टिकट लेना होगा। किले के अंदर तलाकी दरवाजा, बड़ा दरवाजा, शहशाह की मस्जिद व शेर मंडल स्थित है। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने मुगल सम्राट के निधन के बाद यह इमारत बनवाई थी। हुमायूं का मकबरा लाल पत्थर व संगमरमर के संगम से बना है। यहाँ पर हुमायूं के साथ ही कुछ अन्य मुगल सदस्यों की समाधि भी बनी है। यहाँ ऊंची पथरीली सीढ़ियां, कलात्मक दरवाजे प्राचीनता का बेहतरीन प्रदर्शन करता है। विज्ञापन। कुतुब मीनार। दिल्ली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में कुतुब मीनार का नाम शामिल है। कुतुब मीनार देश की सबसे ऊंची मीनार में से एक है। यह 5 मंजिला इमारत है जिसमें भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। कुतुब मीनार की टिकट लगभग 30 रुपए है। लोटस टेम्पल। दिल्ली के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और वह है लोटस टेम्पल। दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित लोटस टेम्पल एक बहाई उपासना मंदिर है जहां न ही कोई मूर्ति है और न ही किसी प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। लोग यहां आते हैं शांति और सुकून का अनुभव करने। कमल के समान बनी इस मंदिर की आकृति के कारण इसे लोटस टेम्पल कहा जाता है। इसका निर्माण सन 1986 में किया गया था। यही वजह है कि इसे 20वीं सदी का ताजमहल भी कहा जाता है। भारतीय परंपराओं में कमल को शांति और पवित्रता के सूचक और ईश्वर के अवतार के रूप में देखा जाता है। मंदिर का वास्तु पर्शियन आर्किटेक्ट फरीबर्ज सहबा द्वारा तैयार किया गया था। दुनिया भर में आधुनिक वास्तुकला के नमूनों में से एक लोटस टेम्पल भी है। इसका निर्माण बहाउल्लाह ने करवाया था, जो कि बहाई धर्म के संस्थापक थे। इसलिए इस मंदिर को बहाई मंदिर भी कहा जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1656 में बनवाया था। यह भारत की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक मानी जाती है।
अगर आपको कम शब्दों में बताया जाए तो जामा मस्जिद कोई एक खास मस्जिद नहीं, बल्कि एक सामूहिक इबादतगाह का नाम है जो कई शहरों में मौजूद हो सकती है। रमजान के इस पाक महीने में दिल्ली के जामा मस्जिद में हजारों की संख्या में लोग आते हैं और नमाज अदा करके जाते हैं। हालांकि ईद में यहाँ की सूरत बदली हुई नजर आती है। ईद के दिन जामा मस्जिद की खूबसूरती और बढ़ जाती है और इसमें चार चांद लग जाता है। इंडिया गेट कितने वर्ष में बना था इंडिया गेट, जाने इससे जुड़े रोचक तथ्य। भारत वास्तुकला के चमत्कारों की भूमि रहा है क्योंकि इसके इतिहास, संस्कृति और धर्म में इसकी गहरी जड़ें हैं। इंडिया गेट भारतीय वास्तुशिल्प चमत्कार का एक उदाहरण है। यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है जिसे 21वीं सदी में बनाया गया था। यहाँ हम इंडिया गेट के बारे में कुछ रोचक तथ्य दे रहे हैं जो भारत के स्थापत्य गौरव के बारे में पाठकों की सामान्य जागरूकता बढ़ाएंगे। इंडिया गेट भारत वास्तुकला के चमत्कारों की भूमि रहा है क्योंकि इसके इतिहास, संस्कृति और धर्म में इसकी गहरी जड़ें हैं। इंडिया गेट भारतीय वास्तुशिल्प चमत्कार का एक उदाहरण है। यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है जिसे 21वीं सदी में बनाया गया था। यदि आप कभी नई दिल्ली जिले में गए हैं तो आपने इंडिया गेट भी देखा होगा। दिल्ली की प्रमुख पहचानों में से एक इंडिया गेट भी है। यहाँ हम इंडिया गेट के बारे में कुछ रोचक तथ्य दे रहे हैं जो भारत के स्थापत्य गौरव के बारे में पाठकों की सामान्य जागरूकता बढ़ाएंगे। भारत का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, जानें। व्यक्तिगत वीरता की प्रेरक कहानियां इस देश के इतिहास में सदैव जीवित रहेंगी। चेम्सफोर्ड इंडिया गेट के बारे में रोचक तथ्य। प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए भारत के सबसे बड़े वार मेमोरियल की आधारशिला 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। सर एडविन लुटियंस मुख्य डिजाइनर थे। इसका उद्घाटन 12 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। पूरा मेहराब लाल भरतपुर पत्थर के निचले आधार पर खड़ा है और एक विशाल ढलाई में धीरे धीरे ऊपर उठता है। इसकी दीवारों पर उन भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं जिन्होंने अफगान युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। यह 42 मीटर ऊंचा है और कुछ हद तक पेरिस में स्थित आर्क डी ट्रायम्फ जैसा दिखता है। आजादी के बाद यह युद्ध स्मारक भारतीय सेना के अज्ञात सैनिकों की समाधि को समर्पित किया गया। अमर जवान ज्योति को एक अन्य स्मारक के रूप में जोड़ा गया जो दिसंबर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की याद दिलाने के लिए मेहराब के नीचे दिन-रात जलती रहती थी। हालांकि अब इसके स्थान बदल दिया गया है। यह संरचना 18वीं सदी के महाबलीपुरम मंडप से प्रेरित है और इसमें 1947 तक किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी। इंडिया गेट के कंगनी सूर्य के शिलालेख से सुशोभित हैं जो ब्रिटिश इंपीरियल कॉलोनी का प्रतीक है। भारत शब्द मेहराब के शीर्ष पर दोनों तरफ तारीखों से अंकित है। इसके नीचे निम्नलिखित अंश अंकित है। भारतीय सेनाओं के मृतकों के लिए जो शहीद हुए और सम्मानित हैं फ्रांस और फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया और फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और अन्यत्र। निकट और सुदूर पूर्व में और पवित्र स्मृति में उन लोगों के नाम भी दर्ज हैं जो भारत या उत्तर पश्चिमी सीमा में और तीसरे अफगान युद्ध के दौरान मारे गए थे। यह गणतंत्र दिवस परेड पर भारतीय ध्वज फहराने का स्थान है जो पहले राष्ट्रपति भवन पर फहराया जाता था। यह उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है जो हरे भरे लॉन और नौकायन क्षेत्रों में अच्छा समय बिताने के लिए एकत्र होते हैं। इंडिया गेट प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है और हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक यहां आते हैं। इसका ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व होने के साथ साथ यह उन देशभक्त सैनिकों का भी प्रतीक है
जिन्होंने देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपनी जान गंवा दी। संसद की जानकारी। संसद का स्वरूप। भारत की संसद एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो। दिल्ली एनसीआर की एक तीव्र परिवहन प्रणाली है जो दिल्ली और आसपास के शहरों जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, बहादुरगढ़ और बल्लभगढ़ को सेवा प्रदान करती है। यह दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी द्वारा संचालित है। गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली के सबसे प्रमुख गुरुद्वारों में से एक है। यह अपने स्वर्ण मंडित गुंबद शिखर से एकदम ही पहचान में आ जाता है।